Today we will discuss Geography PYQ of 2024 for UPSC Prelims Examination. 2024 में ज्योग्राफी सेक्शन से टोटल 16 क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए थे। इन्हीं 16 क्वेश्चंस का इस सेशन के अंदर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटेड टू इंटरनेशनल बॉर्डर। क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन। करेक्ट आंसर इज ए, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कनाडा एंड यूएस के बिटवीन जो बॉर्डर है ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। So let's discuss the detail of this question. The Canada-US border is 8,891 km long. It consists of two parts: the border with contiguous US and the border with Alaska. कनाडा एंड यूएस के बिटवीन जो बॉर्डर है ये अबाउट 8,891 किलोमीटर बॉर्डर है। टू पार्ट्स में डिवाइड है। एक पार्ट जो कंटिन्यू यूएस के साथ कनेक्ट है एंड अदर पार्ट जो है वो अलास्का के साथ कनेक्ट है। द कंफ्यूजन, many candidates pick Kazakhstan or Russia because it is the longest continuous land border. But since the US-Canada border is measured in the entirety, including the non-contiguous Alaska part, it takes the top spot. सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो होता है वो ये होता है कि कभी-कभी कजाकिस्तान एंड रसिया बॉर्डर को वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बॉर्डर मान लिया जाता है, बट एक होता कॉन्टिजियस बॉर्डर और एक होता नॉन कॉन्टिजियस बॉर्डर। कनाडा एंड यूएस के बिटवीन जो बॉर्डर है इसमें नॉन कॉन्टिजियस पार्ट भी जो कि अलास्का के साथ है वो इंक्लूड है, जबकि कजाकिस्तान एंड रसिया बॉर्डर जो है वो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस लैंड बॉर्डर है। अगर क्वेश्चन आता है बिटवीन विच कंट्रीज लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस लैंड बॉर्डर इज शेयर्ड, देन आंसर विल बी कजाकिस्तान और रसिया। जियोपॉलिटी, दिस बॉर्डर इज ऑल्सो नोन एज द इंटरनेशनल बाउंड्री। ये बॉर्डर इंटरनेशनल बाउंड्री के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 रिलेटेड टू आइसोथर्म्स एंड टेम्परेचर। इट मींस ये क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टू स्टेटमेंट यहाँ गिवन है। स्टेटमेंट 1, इन जनवरी इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म्स बैंड इक्वेटरवार्ड व्हाइल क्रॉसिंग द लैंड मासेस एंड पोलवार्ड व्हाइल क्रॉसिंग द ओशियंस। जनवरी मंथ में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर आइसोथर्म जब लैंड मासेस को क्रॉस करते हैं देन ये इक्वेटर वार्ड शिफ्ट होते हैं। वहीं ओशियन को जब ये क्रॉस करते हैं देन ये पोल वार्ड शिफ्ट हो जाते हैं। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट 2, इन जनवरी द एयर ओवर द ओशियंस इज वार्मर देन दैट ओवर द लैंड मासेस इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। जनवरी मंथ में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ओशियन के ओवर जो एयर होता है वो लैंड मासेस के ओवर एयर के कंपेयर में वार्मर होता है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। सो करेक्ट आंसर इज ए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। डिफरेंशियल हीटिंग, लैंड हीट एंड कूल्स फास्टर देन वाटर। लैंड वाटर के कंपेयर में फास्टर तरीके से हीट होता है, कूल होता है। इन जनवरी लैंड masses like Eurasia and North America become very cold। जनवरी मंथ में लैंड masses very cold हो जाते हैं। ओशन remain relatively warm due to the high specific heat of winter and warm current, heat of water and warm current। विंटर सीजन में ओशन जो होते हैं वो रिलेटिवली वार्म होते हैं बिकॉज वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो हाई होती है। आइसोथर्म बिहेवियर, एन आइसोथर्म इज अ लाइन ऑफ इक्वल टेम्परेचर। आइसोथर्म क्या होता है, ये इक्वल टेम्परेचर का एक लाइन होता है, लैटिट्यूड लाइन होती है मेनली। इफ एन आइसोथर्म रिप्रेजेंट 10 डिग्री सेल्सियस एंड इट हिट्स अ फ्रीजिंग लैंड masses, इट मस्ट ट्रेवल साउथ to find air that is still 10 degrees Celsius. When it reaches the warm ocean, it can afford to travel north because the water keeps the air warm even at higher latitude. Question number 3 related to water vapor. Question, with reference to water vapor, which of the following statement is are correct? Water vapor से related कौन सा statement correct है? Statement 1, it is a gas. Yes, water vapor gas होता है। The amount of which decrease the altitude. एल्टीट्यूड डिक्रीज होने के साथ साथ वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो भी डिक्रीज होता है। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।
बिकॉज़ सबसे ज़्यादा वाटर वेपर जो होता है वो इक्वेटर पर होता है एंड एल्टीट्यूड जैसे-जैसे हाई होगा, जैसे-जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा एटमॉस्फेयर में, वैसे-वैसे वाटर वेपर डिक्रीज़ होता चला जाएगा। इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम इन द लो लैटीट्यूड एंड डिक्रीज़ टुवर्ड द पोल। लो लैटीट्यूड में इसका परसेंटेज मैक्सिमम होता है। जैसा कि मैंने बताया कि इक्वेटर वाले रीजन में वाटर वेपर सबसे ज़्यादा होगा, जबकि पोलर रीजन में ये डिक्रीज़ होगा। सो करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। एल्टीट्यूड, वाटर वेपर इज कंसंट्रेटेड इन लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर में सबसे ज़्यादा वाटर वेपर होता है। ट्रोपोस्फेयर में वाटर वेपर का जो क्वांटिटी होगा सबसे ज़्यादा होगा। अबाउट 90% ऑफ टोटल एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर इज फाउंड बिलो 6 किलोमीटर। टोटल एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर का अबाउट 90% जो वाटर वेपर होता है वो 6 किलोमीटर के अंडर ही होता है। एज यू गो हायर द एयर बिकम्स थिनर एंड कोल्डर, लॉसिंग इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। जैसे-जैसे हाइट बढ़ती चली जाएगी, एल्टीट्यूड बढ़ता चला जाएगा, एयर थिनर होती चली जाएगी, कोल्डर हो जाएगी। इट मीन्स ये मॉइस्चर को होल्ड करने की इसकी कैपेसिटी लॉस हो जाती है। लैटीट्यूड, वार्म एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर देन कोल्ड एयर। जो वार्म एयर होती है वो मोर मॉइस्चर होल्ड कर सकती है देन कोल्ड एयर। देयरफॉर द हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिक्स लो लैटीट्यूड हैव द हाईएस्ट वाटर वेपर, व्हाइल द फ्रोजन पोल्स हैव ऑलमोस्ट नन। फ्रोजन पोल्स पर वाटर वेपर बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू मैपिंग क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर टू स्टेटमेंट गिवन है। द रेड सी रिसीव वेरी लिटिल प्रिसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। रेड सी में प्रिसिपिटेशन नहीं होता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नो वाटर एंटर द रेड सी फ्रॉम रिवर्स। रिवर से रेड सी में वाटर एंटर नहीं करता है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। Aridity. The Red Sea is situated in one of the most arid region on earth. रेड सी वर्ल्ड के मोस्ट एरिड रीजन में सिचुएटेड है बिटवीन द सहारा एंड अरेबियन डेजर्ट। ये सहारा डेजर्ट एंड अरेबियन डेजर्ट के बिटवीन एक प्लेस है। evaporation इज एक्सट्रीमली हाई एंड रेनफॉल इज रेयर एंड इरेटिव। इस रीजन में evaporation एक्सट्रीमली हाई है एंड रेनफॉल रेयर एंड इरेटिक है। रिवर इनफ्लो, देयर आर नो परमानेंट रिवर दैट ड्रेन इनटू द रेड सी। रेड सी को ड्रेन करने वाले कोई परमानेंट रिवर नहीं है। इट इज a unique body of water that relies on water exchange with the Mediterranean and the Indian Ocean to maintain its level. This lack of river water is why the Red Sea is one of the salinest bodies of water in the world. Because यहाँ पर रिवर वाटर का लैक है, यही वजह है कि रेड सी जो है वो सैलिनिस्ट बॉडीज ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। पूरे वर्ल्ड में सैलिनिस्ट बॉडीज में से काउंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 वोल्केनिक प्रोडक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनिक इरुप्शन। इनमें से वोल्केनिक इरुप्शन के प्रोडक्ट कौन-कौन से हैं? पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, यस। एश एंड डस्ट, यस। नाइट्रोजन कंपाउंड, यस। सल्फर कंपाउंड, यस। ये सभी वोल्केनिक इरुप्शन के प्रोडक्ट हैं। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। Solids. Pyroclastic debris include bombs, lamellae, and tephra and dust are the finest particle है। ये solid particle है। Gases. While water vapor and CO2 are the most abundant, volcanoes are major source of sulfur dioxide and hydrogen sulfide. वॉल्केनो से वाटर वेपर एंड CO2 तो रिलीज होते ही हैं, बट सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड भी इसके मेजर सोर्स हैं। दे ऑल्सो एमिट नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड दो इन स्मॉलर क्वांटिटी। कुछ स्मॉलर क्वांटिटी में नाइट्रोजन एंड कंपाउंड्स भी रिलीज करते हैं। दिस इज हाउ द प्रीमेटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वाज फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 6 रेनफॉल इन इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जनरली रिसीव द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल। इनमें से कौन सा स्टेट है जहां पर हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल होता है? द करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। Orographic effect. While Kerala is the entry point of the monsoon, the eastern Himalaya in Arunachal Pradesh act as a massive barrier. मानसून की एंट्री जो होती है वो केरला से होती है।
बट ईस्टर्न हिमालय इन अरुणाचल प्रदेश ये एक मैसिव बैरियर के तौर पर इस मानसून के लिए वर्क करता है। द मॉइस्चर laden winds from the Bay of Bengal are forced to rise abruptly, causing heavy orographic rainfall. Parts of Arunachal receive over 3,000 to 4,000 mm annually, often extending Kerala's average. इस मानसून की वजह से अरुणाचल प्रदेश में जो एवरेज रेनफॉल होता है वो 3,000 से 4,000 mm तक होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेट आर्टिसन बेसिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। द ग्रेट आर्टिसन बेसिन इज लोकेटेड इन, करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। इट इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट आर्टिसन बेसिन इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट आर्टिसन बेसिन है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट आर्टिसन बेसिन है और कवरिंग 22% ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का अबाउट 22% ये कवर करता है। सिग्निफिकेंट, इट इज द ओनली सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर थ्रू मच ऑफ इनलैंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ये एक फ्रेश वाटर का इंपॉर्टेंट सोर्स है। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टी लेयर्ड एक्वीफर्स ऑफ sandstone that were folded into a basin shape, allowing water to trap under pressure. Next question. Next question is related to river system. Question: which of the following is are the tributaries of the river Kaveri? कावेरी रिवर के ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? कामबिनी, यस ये कावेरी रिवर का ट्राइब्यूटरी है। हेमावती, यस इट इज ऑल्सो ट्राइब्यूटरी ऑफ कावेरी। आर्कवंती, yes this is also tributary of Kaveri river. So correct answer is 3, 1, 2 and 3 only. Kaveri system, Kabini, Hemavati, Arkavati, Simsa and Bhavani are all tributaries of Kaveri. The tribe Indravati is a major tributary of Godavari river. इंद्रवती जो रिवर है ये गोदावरी का एक ट्राइब्यूटरी है। इट फ्लो थ्रू छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 9, सॉइल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया आर लेटराइट सॉइल वेल डेवलप्ड? इंडिया का किन किन रीजन में लेटराइट सॉइल वेल डेवलप्ड है? मालाबार कोस्ट में है, वेस्टर्न घाट में है, मेघालय प्लेट्यू में है। सो करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। फॉर्मेशन, लेटराइट सॉइल फॉर्म थ्रू लीचिंग। लेटराइट सॉइल लीचिंग के थ्रू बनता है। दिस हैपन इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड अल्टरिंग हाई रेनफॉल। ये उन एरियाज में होता है, इट मीन लीचिंग जो होता है वो उन एरियाज में होता है जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है एंड अल्टरिंग हाई रेनफॉल। इस तरह के एरियाज में लीचिंग होता है, इन एरियाज में लेटराइट सॉइल फॉर्म होता है। मालाबार कोस्ट एंड वेस्टर्न घाट रिसीव हैवी मानसून रेन। मालाबार कोस्ट में एंड वेस्टर्न घाट में हैवी मानसून रेनफॉल होता है। द मेघालय प्लेटू हैज़ द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में हाईएस्ट रेनफॉल जो होता है वो मेघालय प्लेटू में होता है। All three areas have the perfect condition for silica to be washed away, having behind iron and aluminum oxide. Question number 10. Agriculture practice से related question है, एडमिन mulching से related question है। Question: What is the primary purpose of mulching in agriculture? Correct answer is B. To control weeds and retain soil moisture. एग्रीकल्चर में जो मल्चिंग प्रैक्टिस फॉलो किया जाता है इसका प्राइमरी पर्पज क्या है? ये वीड्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है एंड सॉइल मॉइस्चर को रिटेन करने में हेल्प करता है। मैकेनिज्म: बाय कवरिंग द सॉइल सरफेस विद ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ और प्लास्टिक सीड्स यू क्रिएट अ बैरियर। सॉइल सरफेस को अगर ऑर्गेनिक मैटर के साथ कवर किया जाता है, लाइक स्ट्रॉ के साथ अगर कवर किया जाता है और प्लास्टिक सीड से कवर कर दिया जाता है, हम इसके थ्रू एक बैरियर क्रिएट कर सकते हैं। दिस बैरियर प्रिवेंट द सन फ्रॉम रीचिंग वीड सीड्स। ये जो बैरियर होगा ये सन को वीड सीड तक रीच करने के लिए प्रिवेंट कर सकता है, सो दे डोंट ग्रो, इसकी वजह से ग्रो नहीं होंगे। एंड प्रिवेंट द विंड हीट फ्रॉम इवेपोरेटिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस। सॉइल सरफेस है यहाँ वाटर भी इवेपोरेट नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 रिलेटेड टू कोरियोलिस फोर्स। क्वेश्चन: कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोरियोलिस फोर्स। स्टेटमेंट 1, इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एब्सेंट एट द इक्वेटर। सबसे ज्यादा कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो पोल पर होता है एंड इक्वेटर पर ये सबसे कम होता है। इट डिफ्लेक्ट द विंड टू द राइट इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ये विंड को राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है। तो करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। कोरियोलिस फोर्स इज एन इनर्शियल फोर्स कॉज्ड बाय अर्थ रोटेशन। कोरियोलिस फोर्स अर्थ के रोटेशन की वजह से जनरेट होता है।
कोरियलिस फोर्स इज जीरो एट द इक्वेटर, इट इज मैक्सिमम एट द पोल। इक्वेटर पर जीरो होता है, पोल्स पर ये मैक्सिमम होता है। Farrell's law, in the northern hemisphere only moving object is deflected to its right। Question number 12 related to natural vegetation। Question, in India teak and sal are the dominant species in which type of forest। इंडिया में टीक एंड साल जो फाइंड किए जाते हैं वो किस टाइप के फॉरेस्ट में मिलते हैं? करेक्ट आंसर इज बी, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इट मीन्स ट्रॉपिकल रीजन में जो डेसिडियस फॉरेस्ट हैं यहाँ पर टीक एंड साल बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। Tropical deciduous forests are the most widespread forest in India. Specifically, teak is dominant in the moist deciduous forest found in MP, Chhattisgarh, and Odisha, and sal is found in the dry deciduous type। Scientifically, uh, मोस्ट डेसिडियस टाइप फॉरेस्ट में टीक मिल जाएगा, स्पेशली एमपी के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, ओडिशा के अंदर ये प्लांट मिल जाएंगे। एंड साल जो होता है वो ड्राई डेसिडियस टाइप फॉरेस्ट का एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 प्लेट टेक्टोनिक्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज आर फॉर्म्ड एट द कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की वजह से कौन कौन सा इसमें से फॉर्म होता है? ओशन ट्रेंच, यस। कन्वर्जेंट लैंड बाउंड्री की वजह से बनता है। माउंटेन रेंजेस, ये भी इसी के थ्रू बनता है। तो करेक्ट आंसर इज ए, 1 and 2 ओनली। So let's discuss the detail of this question। Convergence, when two plates collide, if one is oceanic it sink forming a tap trench। जब दो प्लेट के बिटवीन कोलिड होता है और इनमें से एक प्लेट ओशनिक है, देन कोलिजन के बाद ये सिंक हो जाएगी और इसके थ्रू एक ट्रेंच बनेगा। फॉर एग्जांपल मैरिना ट्रेंच ऐसे ही बना है। इफ टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोलिड दे फोल्ड अप इनटू माउंटेन्स। टू कॉन्टिनेंटल प्लेट अगर कोलिड होती हैं तो ये माउंटेन फॉर्म करती हैं सच एज हिमालय। डाइवर्जेंस, मिड ओशनिक ridges like the mid Atlantic ridge are formed when plates pull apart allowing magma to rise। Next question is related to minerals। Which of the following is a leading producer of iron ore in India? इंडिया में आयरन ओर को प्रोड्यूस करने वाला लार्जेस्ट कंट्री इज ओडिशा। ओडिशा अकाउंट फॉर ओवर 50% ऑफ इंडिया टोटल आयरन ओर प्रोडक्शन। इंडिया में टोटल आयरन ओर प्रोडक्शन जो किया जाता है उसका 50% ओनली ओडिशा के अंदर किया जाता है। मेजर माइंस आर इन क्योंझार एंड मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। सबसे ज़्यादा माइंस जो होते हैं वो क्योंझार एंड मयूरभंज के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 15 रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। क्वेश्चन, विच रीजन इज द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोकोआ। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कोकोआ कहाँ होता है? वेस्ट अफ्रीका में। कोट द आइवर, आइवरी कोस्ट एंड घाना आर द कोकोआ जाइंट। सबसे ज़्यादा घाना और कोट डी आइवोर के अंदर कोकोआ प्रोड्यूस किया जाता है। टुगेदर दे प्रोड्यूस द वास्ट मेजोरिटी ऑफ वर्ल्ड चॉकलेट सप्लाई। वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा चॉकलेट सप्लाई भी यही करता है। क्वेश्चन नंबर 16 रिलेटेड टू ओशनोग्राफी। क्वेश्चन, द स्प्रिंग टाइड्स अकर व्हेन। स्प्रिंग टाइड्स कब होता है? करेक्ट आंसर इज बी, सन मून एंड अर्थ इन अ स्ट्रेट लाइन। जब सन मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं देन स्प्रिंग टाइड्स होते हैं। व्हेन दे अलाइन ड्यूरिंग न्यू मून और फुल मून, द ग्रेजुएशनल पुल ऑफ द सन एंड मून कंबाइन। न्यू मून और फुल मून के डे जब ये अलाइन करते हैं सन एंड मून की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो कंबाइन होता है। दिस रिजल्ट इन द हाईएस्ट हाई टाइड्स एंड लोएस्ट लो टाइड्स नोन एज स्प्रिंग टाइड्स। स्प्रिंग रेफर टू द वाटर स्प्रिंग फोर्थ नॉट दिस सीजन। क्वेश्चन नंबर 17 रिलेटेड टू इंडियन ज्योग्राफी। क्वेश्चन, द पाक स्टेट सेपरेट इंडिया फ्रॉम। करेक्ट आंसर बी, श्रीलंका। The Pak state is a narrow strip of water between the Tamil Nadu state of India and the Jaffna district of Sri Lanka। श्रीलंका के जाफना डिस्ट्रिक्ट एंड इंडिया के तमिलनाडु स्टेट को के बिटवीन ये एक नैरो स्ट्रिप है। इट कनेक्ट द बे ऑफ बंगाल इन द नॉर्थ ईस्ट विद पाक बे इन द साउथ वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 18 एनवायरमेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीटलैंड इज करेक्ट। पीटलैंड से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? दे आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेरिटोरियल कार्बन सिंक। सबसे ज़्यादा कार्बन सिंक पीटलैंड ही करते हैं। दे कवर ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ अर्थ लैंड सरफेस। अर्थ पर इसका वेरी स्मॉल परसेंटेज है। सो लेट्स डिस्कस द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। पीटलैंड के अंदर बॉक्स एंड फेंस इंक्लूड होते हैं और वाटर लॉग्ड इकोसिस्टम। ये वाटर लॉग इकोसिस्टम होते हैं बिकॉज दे आर अंडर वाटर। प्लांट मैटर डज नॉट फुल्ली डिके।
ट्रैपिंग कार्बन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। पीडलैंड जो होते हैं ये अंडर वाटर होते हैं और थाउजेंड्स ऑफ ईयर के लिए कार्बन को ट्रैपिंग करते हैं। दे कवर ओनली 3% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड बट स्टोर ट्वाइस एज मच कार्बन एज ऑल द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट कंबाइन। वर्ल्ड के टोटल लैंड का ओनली 3% पर ही पीडलैंड है, बट ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।